Hello everyone and assalamualaikum to all. Hope everyone is doing good. Welcome back to channel AR Educational Society. Now in today's class we will going to see the new topic called quadratic equation. Now today we will discuss what is quadratic equation, what is the form of quadratic equation and what are the methods to solve the quadratic equation. Now let's start. The quadratic equation form. The form of the quadratic equation is quadratic equation का जो form है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए बी सी जो है रियल नंबर्स है ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ए है नॉट इक्वल टू ज़ीरो एक कंडीशन है ये. टेक वन एग्जांपल 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज एग्जांपल. Now this is a form of the quadratic equation. Now we will see what is quadratic equation. क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक का मतलब है पावर 2. इट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ ए टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन. जो एक एक्सप्रेशन जो है उसमें जितने भी टर्म्स है जो टर्म का हाईएस्ट पावर है इसके ऊपर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे 3 टर्म्स है. ये एक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन हो गया. ये इसमें जो पावर जो है 2 रहना है. अगर पावर 2 रहा तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अगर नहीं रहा तो दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक. दिस इज अ क्वाड्रेटिक का मतलब है पावर 2. इक्वेशन का मतलब जो है नाउ इक्वेशन मींस इज इक्वल टू समथिंग शुड बी हियर एंड समथिंग शुड बी देयर ऑन बोथ द साइड्स LHS एंड RHS. समथिंग शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड बिटवीन दिस टू देयर शुड बी द इज इक्वल टू साइन. एनी ऑफ द साइड या तो वेरिएबल भी हो सकता या कांस्टेंट भी हो सकता. इट कुड बी एनीथिंग. इक्वल टू आना जरूरी है. नो दिस इज अ फॉर्म. दिस इज LHS हो गया, ये हो गया अपना RHS. इन दोनों के बीच में जो आगे अपना है वो इज इक्वल टू दिस इज अ क्वाड्रेटिक. ये है पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ ना कुछ है, दोनों साइड कुछ ना कुछ होना जरूरी है. अगर नहीं रहा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते. पावर 2 कंपल्सरी है. नो दिस इज अ फॉर्म. नाउ मेथड्स ऑफ सॉल्विंग. Methods of solving quadratic equation. Methods of solving quadratic equation. We will write the form ax² plus bx plus c is equal to 0. Now we have 4 methods to solve the quadratic equation. The first one is factorization. First one is factorization method. Second one is formula. Quadratic equation formula है. Quadratic equation का एक formula है. Third one जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट है. कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट. ना लास्ट वन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अमंग दिस 4 इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो है फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस 2 आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स इन SSC, CBSE, in ICSE, on all the 3 boards. Most of the problems we use only this method, these 2 methods. तकरीबन प्रॉब्लम्स. दिस आर द वेरी रेयर मेथड्स. ये जो है बहुत कम इस्तेमाल होते हैं. ज़्यादातर जो है ये 2 फॉर्मूले यूज होते हैं. ना ये है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग. नाउ व्हेन वी स्टार्ट वी विल सी हाउ टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. नाउ वी विल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है अपन वो देखेंगे. इक्वेशन we have one more topic, that is the last topic is nature of roots. Nature of roots. This is the last topic of the nature of the roots जो है last topic है. Now quadratic equation में nature of roots का मतलब क्या है? पहले we will see the formula. First अपन formula क्या देखेंगे? quadratic equation का formula क्या है? -b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. ये अपना फॉर्मूला है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है. अब इसमें a b c क्या है? a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है. b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है. c जो है अपना कांस्टेंट है ना. ये a b c हो गया. ये अपना फॉर्मूला है. अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? दिस b² माइनस 4ac उसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्क्रिमिनेंट उसको बोलते हैं. डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट बाय d. कैपिटल D से अपन उसको डिनोट करते हैं. या डेल्टा वी विल यूज डेल्टा ऑल्सो. वी यूज आइदर कैपिटल D और डेल्टा, दोनों भी यूज करते हैं अपन. सो D बोलो या डेल्टा बोलो, इसका मतलब क्या है? 4b² माइनस 4ac.
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट. नो हियर वी हैव 3 केसेस. अपने पास क्या है 3 केस है. फर्स्ट वन डी इक्वल टू 0 रहा तो क्या होता. सेकेंड केस डी ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या होता. थर्ड डी लेस देन 0 रहा तो क्या होता. 3 केस है. डिपेंडिंग अपॉन दिस 3 केस नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द फर्दर प्रॉब्लम. इन तीनों के 3 केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे अपने को जाना है या नहीं जाना है. फर्स्ट वन है d इज इक्वल टू 0. d इज इक्वल टू 0. इसमें जब अपने को आंसर है इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू मतलब 0. इज इक्वल टू 0 का मतलब जो है इसमें जो भी वेरिएबल है x y जो भी अल्फाबेट अपन ले रहे हैं वेरिएबल उसका जो आंसर है फैक्टराइजेशन से करे या किससे भी करे तो x की वैल्यू जो है 2 वैल्यूज आते हैं अपने को और दोनों भी सेम है. एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5 तो यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू 5 आता. इज इक्वल टू 0 है. इज इक्वल टू 0 मतलब हैविंग इक्वल एंड रियल रूट्स. इसमें क्या था इक्वल एंड इक्वल भी रहते दोनों भी और क्या रहते लगा रियल रहते. इज इक्वल टू 0 इक्वल दोनों में सेम आता है. फैक्टराइजेशन निकालने के बाद ग्रेटर देन 0. अब सेकेंड केस जो है ग्रेटर देन 0. अब ग्रेटर देन 0 में क्या रहता 0 से बड़ा है. 0 से बड़ा है पॉजिटिव है. अब इसमें भी सेम 2 आंसर आते हैं अपने को. x इज इक्वल टू डैश एंड x इज इक्वल टू डैश. फैक्टराइजेशन से जा रहे हैं अगर अपन तो वी गेट द 2 रूट्स ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ x. वी गेट द 2 वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0. इसमें जब अपने को आंसर है यानी नेगेटिव से बड़ा है यानी ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव. अब इसमें भी क्या हो गया पॉजिटिव है यानी दोनों भी रियल है. रियल एंड हो गया रियल हो गया दोनों भी. और क्या डिस्टिंक्ट रूट्स आते इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है. रियल मतलब रियल पॉजिटिव है. डिस्टिंक्ट मतलब दोनों भी अलग अलग आंसर आते हैं. यहाँ पे 3 आया तो यहाँ 5 आता. नेगेटिव नहीं आता इसमें. इन बोथ द केसेस वी गेट द पॉजिटिव एंड 2 सेपरेट आंसर्स. इक्वल टू 0 है इक्वल है इसलिए दोनों भी आंसर सेम आते. ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव आता लेकिन अलग अलग है. द लास्ट केस इज लेस देन 0. नाम है इसका लेस देन 0. लेस देन 0 0 से कम क्या है ऑल नेगेटिव नंबर्स. तो इसमें जो है या रियल है तो यहाँ पे क्या हो गया अनरियल हो गया. अनरियल वी विल रियल मतलब ये क्या हो गया इमेजिनरी हो गया इमेजिनरी हो गया. अनरियल जिसको अपन सिंपल वर्ड्स में बोल सकते अनरियल इमेजिनरी है. और क्या था नो रियल रूट्स. इसमें जो है रूट्स रियल नहीं रहते. नो रियल रूट्स इमेजिनरी एंड नो रियल रूट्स. तो लेस देन 0 है 0 से कम यानी नेगेटिव नंबर से पूरे के दोनों के जो आंसर से अपने को x की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव में आती है अपने को. इसलिए बोलते हैं इसको अपन इमेजिनरी या नो रियल रूट्स बोलते हैं अपन. It's a request to all, please share my videos with those students who have maths phobia or who are very scared, who have the shyness or hesitation to ask the doubt to their teacher. The motto of this channel is to help the student to overcome their maths phobia. Hope you will share my video and like my videos also. Most important is keep practicing. In next class we will see step by step. Bye and take care.